हेलो बच्चों, आज आपका हम लेकर आ गए हैं रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूले से भी और स्ट्रक्चर से भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर उन रूल्स को जो है फॉलो करेंगे तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। तो जो हमारा रूल्स नंबर 1 है वो आपको क्या बताएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट्स इन एनी एलिमेंटल स्टेट, और इस एलिमेंटल स्टेट को बोलते हैं और करके फ्री स्टेट। क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट। फ्री का मीन्स होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्री का मीन्स होता है अनकम्बाइंड विद अदर एलिमेंट, अनकम्बाइंड विद अदर एलिमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट इज जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2 क्या होगा आपका, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एसेट क्या होगा, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2, O3 क्या होगा, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन P4 क्या होगा, 0। इसी तरीके से Cl2, Br2, I2, etc, इन सब में क्या होगा, एलिमेंटल स्टेट क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं, हाइड्रोजन में क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड H, तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को मिलेगा 0 0, तो यानी दोनों हाइड्रोजन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0 0 हो गई। इस S8 का स्ट्रक्चर देख लें, तो इस S8 के लिए क्या आएगा, S S S S, इस तरीके से क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, S8 का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, इसको 0 0, इस बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, 0 0, इस बॉन्ड के लिए इसको 0 0, इस बॉन्ड के लिए 0 0, इस बॉन्ड के लिए 0 0, यानी सारे बॉन्डों के लिए क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा। तो इसलिए S8 में सभी सल्फरों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। इसी तरीके से P4 का देख लो, O2 का तो आप जानते हो, O सिंगल बॉन्ड O। P4 का देख लो, तो P सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड P, इस तरीके से। तो यानी इस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, 0 0, इसके लिए 0 0, इसके लिए 0 0, इसके लिए भी क्या मिलेगा, 0 0, इसके लिए 0 और 0, इसके लिए भी 0 और 0। तो यानी P4 में फास्फोरस सभी पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ए ग्रुप। कौन सा होता है, फर्स्ट ए ग्रुप, यानी आपके हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स यानी आपके फर्स्ट ए ग्रुप, और फर्स्ट ए ग्रुप ये हो गए। तो इन सब का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। यानी आपके फर्स्ट ए ग्रुप के अगर मेटल्स मिल जाए तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे, +1 मानोगे। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का सेकेंड ए ग्रुप। ये कौन सा होता है, पीरियोडिक टेबल का सेकेंड ए ग्रुप।
ठीक है, एस ब्लॉक में आता है। ये कौन से हो गए, यानी BE बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है। यानी सेकेंड एक ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल का क्षारीय मृदा धातु है और ये क्या हो गई, क्षारीय धातुएं। तो क्षारीय धातुओं का एलिमेंटल स्टेज क्या होता है, +1 होता है, और क्षारीय मृदा धातुओं का क्या मानेंगे, +2 मानेंगे। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, क्या, जनरली। अब क्या करोगे, जनरली, यानी सामान्यतः आप क्या मानोगे, +1 ही। लेकिन आप एक्सेप्शन है, इसमें अपवाद है। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्राइड्स। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में जैसे लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, NaBH4, KH, CaH2 etc, ये सब क्या हैं, हाइड्राइड्स हैं। इनमें क्या होगा, इनमें इनका कितना होगा, -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाइड्राइड्स में कितना होगा, -1 होगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन इज क्या होगा, 0 ऑलवेज, सॉरी -1, क्या होगा, ऑलवेज, सदैव। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज, सदैव। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलाइड्स, यानी आपका कौन सा हो गया, ClBrI, ठीक है। इनका जनरली क्या होता है, -1 होता है, जनरली क्या होता है, -1 होता है। बट ये क्या करते हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी आप इनका जनरली क्या लोगे, जनरली इनका क्या लोगे, -1 लोगे, बट ये शो करते हैं क्या, वेरिएबल। ये ऑक्सीडेशन नंबर P ब्लॉक में आते हैं तो ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का रूल नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना आप नोट करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। ये आपको जनरली मिलेगा, सामान्यतः आपको यही मिलेगा, ठीक है। और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, परऑक्साइड में, क्या मिलेगा, परऑक्साइड, यानी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये, यानी इस तरीके से लगा होगा, परऑक्साइड होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगा आपका, -A2 मिलेगा। ये किस में मिलेगा, सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो KO2, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, KO2। और क्या मिलेगा, +2 भी शो करेगा, +1 भी शो करेगा। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये दोनों आपके क्या है, एक्सेप्शन है। +2 किस में मिलेगा, OF2 में, और ये किस में मिलेगा, O2F2 में। तो ये आपके दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर हम लेंगे एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अगर कोई एनी न्यूट्रल यानी कोई उदासीन मॉलिक्यूल है, उदासीन अणु है, तो उसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन स्पेसी, इन स्पेसी इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये किसके लिए है, न्यूट्रल कंपाउंड के लिए। फॉर एग्जांपल H2O, तो H2O का क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा, 0। और हम जानते हैं जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए +1 आएगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 2 यानी +2 -2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं NaCl। NaCl क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसलिए इसमें भी क्या होगा,
कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन ए स्पीशीज इक्वल टू 0। तो यानी इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इक्वल टू क्या होगा 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na का कितना होता है, Na का पता है +1 होता है और इसका कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1 प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो +1 -1 इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस पर क्या होगा, टोटल जो है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन ए स्पीशीज क्या होगा 0 होगा। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ एनी आयन यदि कोई क्या है, इफ एनी आयन यदि कोई आयन है तो आयन में अब क्या करेंगे, तो इसमें फार्मूला लगेगा द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन स्पीशी इक्वल टू होगा टोटल चार्ज इन स्पीशी। टोटल चार्ज इन स्पीशी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख लेते हैं SO4-। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये आपका क्या एक आयन है, और जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 4, यानी 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा, -2 चार्ज है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, प्लस का 6 होती है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होती है। तो यहाँ पर आएगा +6 और इधर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आएगा -2 इक्वल टू -2 इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन स्पीशी इक्वल टू टोटल चार्ज इन स्पीशी, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं, क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे फास्फोरस क्या करेगा, -3 से +5 शो करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, -3 से, ये भी +5 तक की वेरिएबल, -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 +5, इस तरीके से। सल्फर क्या करेगा, -2 से +6 शो करेगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम +1 +2 +3 इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी की हमको फाइंड करनी है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर, यानी एलिमेंट आपका किस ग्रुप में रहता है, ग्रुप नंबर -10 कर दो। इससे क्या होगी, किसी भी एलिमेंट की अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, बल्कि वो क्या निकल के आ जाता है, उसका एवरेज निकल के आता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स, ये आपके रूल्स थे, इन्हीं रूल्स के आधार पर हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। जैसे मान लो KMnO4, तो KMnO4 Mn का निकालना है, तो Mn जिसका निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, X। K क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके ऊपर +1 लेंगे। ऑक्सीजन क्या है, जनरली -2 लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूला क्या होता है, देखो लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या लेंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। KMnO4 क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
पोटेशियम +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्स माना, एक्स हो गया, +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना माना -2 = 0। तो यहाँ पर +1 प्लस एक्स माइनस का 8 = 0, तो x - 7 = 0, तो x = क्या आ गया +7। ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, H2SO4, H2SO4 में क्या करेंगे, सल्फर का निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उसको क्या माना, x। तो फार्मूला हमारा क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और H2SO4 क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा 0। तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे हमको पता है कितना होता है +1 होता है, और इस पर ऑक्सीजन पर -2, सल्फर का निकालना है तो x मान लिया। तो 2 इंटू प्लस का 1 प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर को क्या माना x प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस x और 4 दूनी 8 -8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x = क्या आ गया +6 आ गया। तो इस तरीके से इनकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे। MnO4 2- में आपसे पूछ दिया गया Mn का बताओ, तो जिसका पूछा गया उसको क्या मान लेंगे x। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन = टोटल चार्ज ऑन ए स्पेसी कितना है -2, तो = क्या हो गया -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn को क्या माना x प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन को क्या माना -2 = क्या आएगा -2। तो यहाँ पर x - 8 = -2, तो x = -2 प्लस का 8, तो x = क्या आ गया +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn = क्या आ गया +6 आ गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं Cr2O4 2-। इसमें आपसे क्रोमियम का पूछ रहे हैं, तो x मान लिया। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन = क्या होगा -2। तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या माना x प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे -2 = -2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और प्लस माइनस -4 दूनी 8 = -2, तो 2x = -2 प्लस का 8, तो 2x = कितना आ गया +6, तो x = क्या है +6/2, तो 2 3 = 6, तो आपका क्या निकला x = +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना निकल के आ गया +3। ठीक है, नोट कर लो। होमवर्क के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो, होमवर्क लिख लो, आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। Na3PO4 में आपको P का निकालना है, K2Cr2O7 में आपको क्रोमियम का निकालना है, HNO3 में आपको नाइट्रोजन का निकालना है, CHCl3 में आपको कार्बन का निकालना है। ठीक है, K4FeCN6 आपको Fe का निकालना है, इसमें क्या करोगे, इसमें देखो पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेना, और Cn की कितनी लोगे -1। फॉर एग्जांपल क्यों, क्योंकि H सिंगल बॉन्ड Cn, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो Cn क्या शो करता है -1, तो Cn के ऊपर क्या लेना -1। ठीक है, Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेना, और इसके लिए क्या मान लेना, x मान लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट FeH2O का होल 6Cl3, फिर CONS3 का होल 6 और 3+ में आपको क्या करना है, CO का निकालना है, इसमें क्या करना है, Fe का निकालना है। ठीक है, ये क्या कर लेना, होमवर्क कर लेना। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट। जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में आए, या ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आए, उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर की हेल्प से फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आने पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, या जिसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, औसत ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2। तो अगर इसको हम फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले से क्या होगा कि जैसे फार्मूले से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर क्या माना? x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है। तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन का निकालना है तो x माना, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का क्या हो गया? -2 माना, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4/3। तो ये जो 4/3 है, तो ये 4/3 क्या है? भिन्न आई। तो क्या लिखा? जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन या ऑक्सीडेशन मैक्सिमम आए, उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्ट्रक्चर की हेल्प से फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आने पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तुम्हारी क्या आ गई? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका एवरेज, औसत ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये आपका क्या आ गया? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से C3, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो इसका जब स्ट्रक्चर निकालेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? C3, यानी आपके 3 कार्बन हो गए, और इन कार्बन को क्या करेंगे? डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, ना 4 से कम हो सकती है, ना 4 से ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसके पास 4 बॉन्ड रहने चाहिए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब होगा क्या? अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज यानी विद्युत ऋणात्मक श्रेणी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज आप याद कर लो, FONCl। तो देखो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक हो गई, इसको याद रखना, फोंकल। क्या याद रखोगे? फोंकल, FONCl, फोंकल। फिर ब्रो, BR मतलब ब्रो, इसको याद रखना, ब्रो से, ब्रो। फिर ISC, इन तीनों को मिला के याद रखना, इस्क। और फिर फास्फोरस आता है, P, यानी P पे मतलब पे। फिर है का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। यानी ये ट्रिक आप याद रखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज पे। अभी बताते इसका काम क्या है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज है। क्या ट्रिक है कि फोंकल, FONCl, फोंकल, ब्रो मतलब BR, इसका ISC यानी आयोडाइड, आयोडीन, सल्फर, कार्बन।
पे मतलब फास्फोरस, है मतलब हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन। ऑक्सीजन और कार्बन में देखो, ऑक्सीजन ये है और कार्बन आपका ये है, तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेरिजन ऑफ कार्बन। तो इसलिए इस डबल बॉन्ड के लिए, यानी इस सिंगल बॉन्ड के लिए एक आता है और इस सिंगल बॉन्ड के लिए एक आएगा, तो डबल बॉन्ड के लिए -2 इस पर आएगा, +2 इस पर आ जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, 0 0। इन कार्बन के बीच के लिए बॉन्ड क्या है, 0 0। इस कार्बन के लिए क्या मिलेगा, -2 +2। तो यानी इस कार्बन का कितना आ गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इस कार्बन का कितना आ गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला, +2, 0, +2। और ये जो आपका निकल के आया, ये क्या निकल के आया, 2 2 4। तो यानी एवरेज, औसत, औसत का मतलब होता है कि तीनों मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी +2 0। तो एवरेज जब भी आपको निकालना होता है एवरेज, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकले, +2 +0 +2, और मॉलिक्यूल कितने, 3, तो कितना आ गया, +4/3। तो ये आपका क्या निकलता है, एवरेज। तो कभी कभार फार्मूले से क्या होता है, आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल आता है। तो जब भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि किस पर माइनस जाएगा और किस पर प्लस जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट है Br3O8। इसमें हमको क्या करना है, Br का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो Br का फाइंड करना है, तो यहाँ से देखो x माना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन प्लस 8 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या आ गया, 0, क्योंकि न्यूट्रल है। तो 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या निकला, 3x - 16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/3। तो ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, Br कितने हैं, 3, 1 2 3, क्या हो गए, 3 हो गए Br। 8 क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन और ब्रोमीन। तो देखो ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपैरिजन ऑफ ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन से ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसलिए क्या आएगा, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को -2, इसको मिलेगा +2, इसके लिए इसको मिलेगा -2, इसको मिलेगा +2, इसके लिए इसको मिलेगा -2, इसको मिलेगा +2, और इस बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, 0 0, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन क्या है, फ्री स्टेट में है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या मिलेगा, -2 +2, इस डबल बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, -2 +2, इसके लिए क्या मिलेगा, इसको 0 और 0, इसके लिए क्या मिलने वाला है, -2 +2, इसके लिए क्या मिलेगा, -2 +2, इसके लिए क्या मिलेगा, -2 और +2। तो इस ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकला, तो 2 2 2 कितना हो गया, +6, इसके लिए कितना निकला, +4, इसके लिए कितना निकला, +6। तो Br का जो, यानी यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8 इक्वल टू क्या होगा, आंसर +6, +4, +6। ये 3 होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो आपका निकला था, ये जो निकला था, ये आपका एवरेज है। कैसे, 6 6 12 4 16, तो 16/3। तो ये आपका क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, Na2S4O6 में क्या करना है, सल्फर का निकालना है। तो फार्मूले से निकालते हैं। तो सल्फर को क्या माना, x, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं है, तो 0। तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, +1 हो गया, +4 इंटू एक्स हो गया, +6 इंटू -2 बराबर 0 हो गया। तो प्लस का 2 आया, प्लस का 4x -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x - 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 10/4। या करके इसको क्या 2 से कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा, 5/2। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
तो देखो 2 Na इसमें से 2 ऑक्सीजन लेकर क्या बनाएंगे, 2ONA बना लेंगे। 2 Na इसमें से 2 ऑक्सीजन लेकर क्या करेंगे, 2ONA बना लेंगे। सल्फर कितने, 4, तो देखो S S S S 4 सल्फर लगा दिए सिंगल बॉन्ड के जरिए फ्री, यानी ये क्या हो गया, इनकी फ्री स्टेट हो गई। 2 Na 2 ऑक्सीजन लेकर क्या करेगा, 1 ONA यहाँ लग जाएगा ऐसे, और 1 ONA इधर लग जाएगा, यानी 2 निकल गए, बचे रिमेनिंग कितने, 4। तो यानी 4 ऑक्सीजन, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एक इसे मिलेगा ऑक्सीजन, और इसे मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इस Na के लिए ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, इसको +1, इसके लिए क्या मिलेगा, इसको -1, इसको +1, इस बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, 0 0, इस डबल बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, -2, इसको मिलेगा +2, इस डबल बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, इसको -2, इसको +2। नेक्स्ट इसके लिए क्या मिलेगा, 0 0, इसके लिए इनको क्या मिलेगा, 0 0, इस बॉन्ड के लिए -2 +2, इसके लिए -2 +2, इसके लिए -1 और 0, इसके लिए -1 और प्लस का 1 मिलेगा। तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका, 2 2 4 और 1 5, यानी प्लस का 5। इसके लिए कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, इसके लिए कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, इसके लिए कितना आ गया, प्लस का 5। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पर क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, तो आपका क्या निकल के आने वाला है, +5, 0, 0, प्लस का 5। और ये जो निकला था ये आपका क्या था, एवरेज था, 5 + 0 + 0 + 5/4, तो 5 5 10, 10/4 यानी 5/2, तो क्या निकला, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला। ठीक है, नेक्स्ट देखो Fe3O4, Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, Fe का निकालना है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4 हमको निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं, ये Fe3O4 क्या बना है, FeO और प्लस Fe2O3 से मिलकर बना है। और FeO में देखो क्या होगा, FeO -2, इसके ऊपर +2, यानी एक Fe पर कितना आ रहा होगा, प्लस का 2 आ रहा होगा। और दूसरे वाले पे क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए इसको माना x, और इस पर कितना होता है, -2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × x + 3 × -2 इक्वल टू क्या लेंगे, 0, तो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आया, 6, तो x इक्वल टू 6/2, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 3। तो यानी इसके ऊपर कितना निकला, x बराबर क्या निकल गया, प्लस का 3 ऑक्सीडेशन। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4 क्या निकलेगा, +2, +3, +3। और अगर यहाँ से आप इसको x मान के सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 × x + 4 × -2 इक्वल टू 0, तो 3x - 8 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 8/3। तो ये क्या निकल के आएगा, ये इसका निकलेगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसके निकल के आएगी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3O4 की। बट Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 + 3, यानी +2, +3, +3। जब क्वेश्चन में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तब आपको क्या करना है, ये लगाना है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो +2 +3 +3। ठीक है, तीनों ऑप्शन में हो तो तीनों सही हो जाएंगे, या इनमें से कोई भी जो दिया होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो H2O2, क्या लेते हैं आपका, H2O2। तो H2O2 क्या है आपका, एक पराक्साइड है, ये क्या है, पराक्साइड है, हाइड्रोजन पराक्साइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो। इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन का हमको निकालना है, तो माना X। ठीक है, तो इस पर क्या करोगे, +1 ले लिया, तो यहाँ पर आएगा 2 × +1 और +2 × x इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो +2 + 2x इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/2, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, x इक्वल टू -1। तो ऑक्सीजन जब भी माइनस का शो करता है, जब भी ऑक्सीजन पर -1 शो होता है तो क्या होता है, पराक्साइड लिंकेज निकल के आता है। क्या निकल के आता है, पराक्साइड लिंकेज। तो देखो इस बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा, -1 + 1, इस बॉन्ड के लिए क्या मिलेगा
ये दोनों क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या हो गया इनका फ्री स्टेट हो गया, यानी एलिमेंटल स्टेट हो गया, तो 0। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या आएगा, इसके लिए +1 आएगा, इसके लिए -1, तो ये भी क्या कर रहा है, -1 शो कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, -1 शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो H2SO5 में आपको क्या करना है, सल्फर का, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5। तो इसको x मान लेंगे, इस पर कितना होता है +1, इस पर मानेंगे -2, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 × +1 प्लस का x प्लस 5 × -2, कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 हो गया, +2 + x - 10 = 0, तो x - 8 = 0, तो x = कितना आ गया, +8 आ गया। क्योंकि +8 क्या है, +8 जो आपका निकला है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी, सल्फर की। क्योंकि जो सल्फर होता है वो आपका शो करता है -2 से +6 तक की। तो मैक्सिमम कैसे पता चलता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर = ग्रुप नंबर। तो जो आपका सल्फर है वो किस ग्रुप में रहता है आपका, ठीक है, तो वो किस ग्रुप में रहता है आपका, 16th ग्रुप में, और माइनस का क्या कर देंगे 10, तो = कितना आ गया, 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, +6 होगा। ये फार्मूला बताया था ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट = ग्रुप नंबर -10। तो सल्फर का कितना होता है, +6, तो यहाँ क्या निकला, +8। तो जब भी मैक्सिमम निकल के आएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो क्या करता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से आपका वो भी क्या शो करता है, जिसमें आपका फ्रैक्शनल आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, वो क्या करता है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी क्या होता है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो यहाँ से स्ट्रक्चर इसका देखो, क्या करेंगे कि सल्फर है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लेकर क्या बनाएंगे, OH, 2 हाइड्रोजन इसमें से 2 ऑक्सीजन को लेकर 2 OH बनाएंगे। तो एक सल्फर से 1 OH तो ये लग गया, अब दूसरा OH ये लगाया, ठीक है। अब मैक्सिमम इसकी कितनी होती है, +6 होता है, स्ट्रक्चर हमको बनाना है। अब बचे रिमेनिंग कितने, 3, तो देखो एक ऑक्सीजन ये लगाया, एक ऑक्सीजन ये लगा दिया, अभी एक रह रहा है, तो इसका मतलब जो एक ऑक्सीजन होगा वो किस में होगा, पराक्साइड लिंकेज में होगा, किस में होगा, पराक्साइड लिंकेज में। देखो H2S 1 2 3 4 5 SO5 ये स्ट्रक्चर बन गया। देख लेते हैं, इस बॉन्ड के लिए +1 इसको -1, इस बॉन्ड के लिए -1 इसको +1, इसके लिए -2 इसको +2, इसके लिए इसको भी -2 इसको +2, इसके लिए इसको -1 और इसको +1, और इसके लिए इसको क्या मिलेगा, 0 और 0, इसके लिए क्या मिलेगा, -1 इसके ऊपर +1। तो ये आपका क्या मिला यहाँ पर, ये मिला आपका पराक्साइड लिंकेज, ये क्या मिला आपका, पराक्साइड लिंकेज, ठीक है। और सल्फर पर कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 2 4 2 6 प्लस का 6, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5, तो आपका क्या निकल के आएगा, +6 निकल के आएगा। तो ये क्या निकला, +8 निकला है, x बराबर क्या निकल के आया, +8 निकल के आ गया, ठीक है। क्या निकल के आ गया, +8। तो ये क्या शो कर रहा है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैक्सिमम ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है तो आप इसको फार्मूले से कैसे करोगे, तो देखो क्या इसमें एक पराक्साइड लिंकेज है, तो आप क्या करते हो, एक पराक्साइड लिंकेज में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2, यानी 2 ऑक्सीजन का कितना होता है, -1 होता है। तो आप इससे क्या करो, एक पराक्साइड लिंकेज बाहर निकालो, यानी इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख लो, H2SO3.O2। अब फार्मूले से क्या करो, इसको x मान लो, इस पर क्या करो, -1, इस पर -2 और इस पर +1 ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × +1 प्लस का x प्लस 3 × -2 प्लस 2 × -1 = 0। तो क्या हो जाएगा, +2 प्लस x 6 प्लस -2 = 0। तो +2 से कट गया, तो x - 6 = 0, तो x बराबर क्या आ गया, +6। तो फार्मूले से आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक पराक्साइड लिंकेज यानी एक पेयर में ले लेंगे, एक पेयर O2 को बाहर करा, उसके ऊपर -1। जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए और आपको स्ट्रक्चर ना पता हो, जब आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए और स्ट्रक्चर ना पता हो, तो आप क्या करोगे, एक पेयर O2
यानी एक पेयर O2 क्या करोगे, इससे कॉमन बाहर निकाल लोगे, तो यानी O3.O2। और जो एक पेयर O2 बाहर निकाला उसके ऊपर क्या ले लोगे, -1। क्यों -1 ले लोगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमने माना कि एक पेरोक्साइड लिंकेज छुपा होगा, तो इसलिए उसके ऊपर -1 लिया और O3 के ऊपर -2 लिया, क्योंकि देखो -2 -2 -2 तीन थे इसके अंदर, -2 वाले और -1 वाले एक पेरोक्साइड लिंकेज था, तो इसके ऊपर -2 लिया, फिर फार्मूला अप्लाई करा और क्या आ गया, x बराबर +6 आ गया। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर सही हो गया।